पुर्तगाल के लिविंग एक्सपेंसेस के हवाले से गाइस बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम पुर्तगाल मूव होने जा रहे हैं, तो प्लीज़ हमें लिविंग एक्सपेंसेस बताए जाएं कि पुर्तगाल आने के लिए हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए, कितना हमारा ख़र्चा हो जाएगा, खाने पीने के ऊपर ग्रॉसरी पे कितना ख़र्चा आता है, सैलरी कितनी है, टैक्स कितना पे करना पड़ता है, और इसके बाद जो टेलीफोन का बिल आता है या ट्रांसपोर्ट का, अगर हमें शेयरिंग में बेड चाहिए हो उसका कितना ख़र्चा है, अपार्टमेंट का कितना। तो बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को पुर्तगाल के अंदर इस वक्त 2024 में जो आप लोगों के लिविंग एक्सपेंसेस होने जा रहे हैं वो तमाम आपको बता दूंगा गाइस कि कितना ख़र्चा आप लोगों का होगा, कितना बजट आप लोगों को बनाना पड़ेगा अगर आप पुर्तगाल में 2024 में आके रेजिडेंसी प्लान कर रहे हो और यहाँ पे आके आप रेजिडेंसी लेना चाहते हो। अब सबसे पहले बात हो जाए सैलरी के ऊपर कि सैलरी आपकी कितनी है पुर्तगाल में, और क्योंकि फरवरी से अब सैलरी बढ़ने जा रही है तो पुर्तगाल में 2024 में जो लीगल गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी मिनिमम वेजेस हैं वो है 820 यूरो, यानी कि 820 यूरो आपको आपकी सैलरी लगेगी। अब ये 820 यूरो सारे पैसे नहीं है क्योंकि इनमें से आपका टैक्स भी बनेगा। तो जो आपकी कंपनी होती है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। सम टाइम जो कंपनीज़ होती हैं वो आपको टैक्स सारे के सारा दे देती हैं कि आप अपना टैक्स खुद पे करो, और कुछ कंपनियां जो होती हैं वो कहती हैं कि हम आपको 820 यूरो देते हैं, इसमें से आप अपना जो 11% टैक्स है वो आप अपना खुद पे करो। अब मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि टैक्स है कितना पुर्तगाल में। गाइस पुर्तगाल में जो टैक्स होता है वो होता है तकरीबन 34%। अब इन 34% में से जो 23.75% होता है वो आपकी कंपनी पे करती है, और जो बाकी का 11% होता है वो आपको खुद पे करना पड़ता है। अब कुछ कंपनियां जो हैं वो अपना टैक्स काटने के बाद, यानी कि जो 23.75% टैक्स बनता है वो टैक्स काटने के बाद आपको हाथ में 820 यूरो दे देती हैं। अब उसमें से जो 11% आपने खुद टैक्स देना है, तो वो टैक्स काटने के बाद आपको जो पीछे पैसे बचते हैं आपके अकाउंट में वो बचते हैं गाइज़ 729 यूरो, यानी कि 725 से लेके 30 के बीच में यूरो आपके पास बचते हैं, यानी कि 725 यूरो आपके पास बचेंगे सारा टैक्स काटने के बाद। अगर आपकी सैलरी डॉक्यूमेंट में 820 यूरो शो हो रही है तो आपका जो टैक्स काट के पैसे आपके अकाउंट में आएंगे वो आएंगे 725 यूरोज़, 725 यूरो से लेके 729 यूरो के बीच में आएंगे। अब गाइज़ इन पैसों में से माइनस करते हैं आपकी एकोमोडेशन और आपके खाने पीने का ख़र्चा। एकोमोडेशन के लिए गाइज़ सिंगल बंदा जो है इस वक्त बेड स्पेस पुर्तगाल में, आज से अगर आप 3-4 साल पीछे जाएँ तो उस वक्त 100-120 यूरो में जगह मिल जाती थी, लेकिन अब पुर्तगाल में जो बेड स्पेस है गाइज़ शेयरिंग के अंदर जो आपको जगह मिलती है वो 200 यूरो से स्टार्ट होती है, 200 यूरो से लेकर 250 यूरो तक जाती है। हम इसमें से 200 यूरो और माइनस कर लेते हैं, 725 में से 200 यूरो और माइनस हो गए। अब इनमें से माइनस करो अपनी ग्रोसरी। नॉर्मली जो यहाँ पे ग्रोसरी होती है, यानी कि आपके जो खाने पीने का ख़र्चा होता है वो हो जाता है 150 यूरो से 200 यूरो के बीच में। अब ये डिपेंड करता है आप कैसे लेवल का खाना खाते हो, आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली जो एवरेज लोग यहाँ पर मैंने देखे हैं उनका जो ख़र्चा होता है ग्रोसरी का वो 150 यूरो से 200 यूरो के बीच में होता है, यानी कि 150 टू 200। इसके बाद गाइज़ आपका आ जाता है ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा। ट्रांसपोर्ट कुछ कंपनियां तो ऐसी होती हैं वो ट्रांसपोर्ट और फूड का कार्ड भी आपको दे देती हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां नहीं देती। तो हम बैड सिनेरियो को लेकर चलते हैं कि कम से कम आपके पास कितने पैसे बचेंगे। अब ट्रांसपोर्ट का गाइज़ यहाँ पे नॉर्मली जो कार्ड बन जाता है 1 महीने का मंथली, वो तकरीबन आप मज़ीद उसमें से कैंसिल कर लो 40 यूरोज़, क्योंकि 40 यूरो का यहाँ पे 1 महीने का ट्रांसपोर्ट कार्ड बनता है पुर्तगाल में। 40 यूरो और कैंसिल हो गए, यानी कि माइनस कर दो। अब करते हैं गाइज़ इसमें से टेलीफोन का बिल, यानी कि ऑफ कोर्स जब आप पुर्तगाल में आ रहे हो तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगा, आपको टेलीफोन कॉल्स भी करनी है, तो इसमें आपका कितना ख़र्चा हो जाएगा। तो नॉर्मली गाइस टेलीफोन के ऊपर जो देखने में आता है यहाँ पे टेलीफोन का भी तकरीबन 40 यूरो का बिल बन जाता है आपका, क्योंकि पुर्तगाल में जो नेटवर्क्स हैं वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की निस्बत इतने अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे नॉर्मली लोग 2 नेटवर्क लेके यूज़ करते हैं। नॉर्मली ये होता है कि लोग लाइका की सिम ले लेते हैं, लाइका की सिम ले के वो जो सैफ के अंदर रजिस्ट्रेशन करनी होती है या आगे पीछे गवर्नमेंट ऑफिस में नंबर देना होता है, वो अपना एक नंबर ले लेते हैं और दूसरा नंबर वो लेते हैं जिसके ऊपर वो इंटरनेट यूज़ करते हैं। और यहाँ पे नॉर्मली पुर्तगाल में हर दूसरे बंदे के पास 2 सिम कार्ड्स होते हैं, 2 नंबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सिम कार्ड का पैकेजेस होते हैं वो बहुत क्रिटिकल हैं। और मैं प्रेफर करता हूँ आपको वोडाफोन जो है वो अच्छे पैकेजेस आपको देता है अगर आप अंडर 25 हो तो। लेकिन जो मेन बात है वो ये कि आपने पुर्तगाल आने के बाद सबसे पहले आपने अपनी लाइके की सिम लेनी है, और आपका उसके बाद एक आपको दूसरी सिम लेनी पड़ेगी जिसके ऊपर आपको इंटरनेट वगैरह चाहिए, तो वो आप नोश की सिम ले लो।
नोश की सिम अच्छी है, उसके ऊपर आपको स्टार्टिंग में 60 GB का डेटा फ्री मिलता है। तो ज़्यादा बात नहीं करते सिम कार्ड्स के हवाले से, आप इनमें से माइनस कर दो मज़ीद 40 यूरोज़, जो कि आपका हर महीने का बजट जाएगा इंटरनेट और फ़ोन कॉल्स के ऊपर, माइनस 40 यूरोज़, 40 यूरो का खर्चा हो जाएगा उसके ऊपर। और इसके बाद गाइज़ आप निकाल सकते हो हर महीने, अगर आप एक दिन भी कम से कम घूमने फिरने के लिए चले जाओ, या आप कोई अच्छे होटल में खाना खाने चले जाते हो, या थोड़ा सा ख़र्चा आप अगर अपने ऊपर कर लेते हो, तो मैं कहता हूँ कि आप इन तमाम पैसों में से थोड़े से और पैसे अगर माइनस करना चाहो तो 30 से 40 यूरो आप और माइनस कर सकते हो, कि जो पैसे आप अपनी सेल्फ़ के ऊपर लगा रहे हो, अपनी मनपसंद चीज़ लेना चाहते हो या कोई ऐसी चीज़, तो मज़ीद 30 से 40 यूरो आप इसमें से और डिडक्ट कर लो। तो इसके बाद जो पैसे बचेंगे गाइज़, वो आपकी सेविंग है, वो आप पीछे अपने इंडिया भेज सकते हो, पैसे पाकिस्तान भेज सकते हो, और जहाँ भी आप भेजना चाहो वो भेज सकते हो। अब गाइस बात करूँगा उन लोगों के लिए जो कि फ़ैमिली के साथ आते हैं, जो कि शेयरिंग के ऊपर नहीं रहना चाहते, उनको अपना अलग एक सेपरेट कमरा चाहिए या सेपरेट अपार्टमेंट चाहिए। तो गाइस उन लोगों का फिर जो ख़र्चा होगा, यानी कि जैसे हमने पहले माइनस किए थे, माइनस बेड स्पेस 200 यूरो थी, तो फिर आप उस बेड स्पेस की जगह पे माइनस 200 की जगह पे माइनस 500 यूरो कर दो, क्योंकि एक कमरा जो है वो प्राइवेट इस वक्त 500 यूरो का मिल रहा है। तो ये गाइस कैलकुलेशन है जो कि लिविंग एक्सपेंसेस के हवाले से बहुत से लोगों की कमेंट्स आ रहे थे और बहुत से लोग पूछना चाहते थे। अब उन लोगों के हवाले से बताता चलूँ कि जो लोग बहुत मायूस हैं और बुरे कमेंट्स करते हैं, देखो भाई, मेरी वीडियो देख के अगर किसी बंदे का वीज़ा लगे ना लगे, लेकिन उसको कम से कम तालीम एजुकेशन तो मिल रही है ना, उसको कम से कम पता तो चल रहा है कि यार दुनिया में क्या हो रहा है, कंसल्टेंट्स जो एजेंट हजरात हैं उनसे वो कैसे जान छुड़ा सकता है, या अगर वो कंसल्टेंसी यूज़ करता भी है तो कैसे वो अच्छे तरीके से यूज़ करे ताकि एजेंट उससे कम से कम पैसे ले। दूसरा, अगर हमारी वीडियो देख के कोई बंदा यूरोप आता है या नहीं आता, उसका भला हो ना हो, उसको कम से कम मोटिवेशन तो मिलती है ना, कि यार कोई बंदा बैठा है अपना यूरोप में, कोई बाहर बैठा हुआ है बंदा, और वो अगर बैठा है इसका मतलब है हम भी वहाँ जाके बैठ सकते हैं, हम भी वहाँ जाके सर्वाइव कर लेंगे। कम से कम लोगों को मोटिवेशन मिलती है। तो बुरे कमेंट्स जो लोग करते हैं उनको करने दें, और जो लोग प्यार करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करता हूँ कि पुर्तगाल के इस लिविंग एक्सपेंसेस के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है, इसके ऊपर आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो पुर्तगाल आना चाहते हैं या पुर्तगाल में आके अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।